पर सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं कृष्णा के बाहर जाने का कोई वीडियो नहीं था। ये देख झल्लाते हुए श्रीमन चिल्लाया, जाने कहाँ गई वह बदजात। उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। अभी श्रीमन पगलाया हुआ यहाँ वहाँ कृष्णा को ढूंढ ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ओह, लगता है कृष्णा की बच्ची मुझे कुछ कहे बिना ही नीचे चली गई। अभी खबर लेता हूँ उसकी। गुस्से में दांत पीसते हुए श्रीमन ने एक झटके में दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन बाहर कृष्णा नहीं बल्कि उनका ही नौकर केशव खड़ा था। केशव काका आप? हाँ छोटे भैया, माँ जी ने आपको और बहुरानी को नीचे बुलाया है। नीचे? क्यों, क्या हुआ नीचे? घबराए हुए स्वर में श्रीमन ने पूछा। जी वो बहुरानी के भैया आए हैं न पगफेरे के लिए लिवाने खातिर। ऐसा कहकर केशव तो चला गया लेकिन श्रीमन के माथे पर पसीना आ गया। यहाँ कमरे में नहीं, बाथरूम में नहीं, नीचे भी नहीं है तो गई कहाँ कृष्णा की बच्ची? उफ, मम्मी पापा को क्या कहूँगा? सोचते हुए श्रीमन बेचैन हो उठा। वह फिर से दीवानों की तरह पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, अलमारी के अंदर सब जगह ढूंढने लगा पर कृष्णा का कोई सुराग उसे नहीं मिला। श्रीमन और कृष्णा को नीचे आने में देर हुई तो उसकी माँ भी उसे बुलाने उसके कमरे में आ गईं। और आते ही कहा, क्या हुआ बेटा? कितनी देर हो गई वैदिक को आए, तुम दोनों नीचे क्यों नहीं आ रहे? और बहू कहाँ है? श्रीमन को घबराया देख माँ की नज़रें भी घबराकर किसी अनिष्ट की आशंका से इधर उधर कृष्णा को ढूंढने लगीं। क्या बताऊं मॉम, पता नहीं कृष्णा कहाँ गायब हो गई। रुआसी शक्ल बनाकर श्रीमन ने बताया तो उसकी माँ को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने आश्चर्यचकित हो कहा, गायब हो गई? ये क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे गायब हो गई बेटा? चिंता न करो, यहीं आसपास होगी, सब जगह देख लिया मॉम। वह कहीं नहीं है, रात को अच्छी भली यहीं इस बेड पर मेरे साथ सोई थी लेकिन सुबह आंख खुली तो देखा वह गायब है। तब से उसे ही ढूंढ रहा हूँ, हर जगह देख लिया, सीसीटीवी फुटेज भी देख ली, पर उसमें भी कुछ नहीं है। पता नहीं जमीन खा गई या आसमान निगल गया। रोनी सी भोली शक्ल बनाकर श्रीमन अपना दुखड़ा रोने लगा तो उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कृष्णा यहीं कहीं होगी तो उन्होंने भी सब जगह ढूंढकर अपनी तसल्ली कर ली लेकिन कृष्णा उन्हें भी कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने केशव को आवाज़ देकर बुलाया और सारे नौकरों को पूरे घर, लॉन, टेरेस, आउटहाउस, सर्वेंट क्वार्टर्स यानी पूरे बंगले में कृष्णा को ढूंढने भेज दिया पर कुछ ही देर में सारे नौकर मुंह लटकाए आकर खड़े हो गए। ये देख माँ के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगीं। 1 मिनट सोचने के बाद गुस्से से भरी हुई वे श्रीमन का हाथ पकड़ नीचे हॉल में आई जहाँ सोफे पर वैदिक बैठा था। फिर गुस्से से तेज आवाज में बोलने लगीं, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हमने ये रिश्ता किया था। देखो तुम्हारी बहन मेरे शरीफ बेटे को छोड़कर पता नहीं किसके साथ मुंह काला करने भाग गई। और वे गुस्से से वैदिक को कोसने लगीं। वैदिक बेचारा हक्का बक्का सा खड़ा इस तमाशे को चुपचाप देखता रहा। माँ की आवाज़ सुनकर रायज़ादा साहब सहित घर के सारे सदस्य वहां आकर जमा हो गए। सभी यह जानकर अवाक थे कि आखिर नई बहू कहाँ भाग गई। अगर तुम्हारी बहन का चक्कर किसी और के साथ चल रहा था तो हमें बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत थी? हमारा ही बेटा मिला था जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अरे दुनिया में कमी नहीं थी हमारे श्रीमन के लिए लड़कियों की, लेकिन हमें धन दौलत नहीं शराफ़त चाहिए थी, इसलिए तुम्हारे यहाँ रिश्ता भेजा था। लेकिन देखो हमें कितनी शरीफ बहू मिली। जोर जोर से रोते चिल्लाते हुए श्रीमन की माँ ने हंगामा मचा दिया। गलती हमारी थी जो इन्हें शरीफ मानकर खुद रिश्ता लेकर इनके घर गए।
हमें क्या पता था कि इनकी चरित्रहीन बहन ये गुल खिलाएगी। पूरे शहर में हमारी इज्जत का जनाजा निकालकर भाग गई बजात। मुझे एक बार मिल जाए तो अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली को मैं खुद गोली मार दूंगा। रायजादा साहब भी गुस्से में पागल हो उठे थे। अंकल, प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरी बहन ऐसी लड़की नहीं है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। यहीं कहीं होगी। माँ पापा की परमिशन के बिना तो वह अपनी किसी फ्रेंड के घर भी नहीं जाती थी। फिर यहाँ से ऐसे कैसे चली गई? बेचारा वैदिक परेशान होकर कृष्णा का नंबर डायल करने लगा, लेकिन फ़ोन बार बार रिंग होने के बाद भी स्विच ऑफ बता रहा था। ये देख रायजादा साहब ने गुस्से से कृष्णा के पापा को भी वहीं बुलवा लिया और कृष्णा के भाई और पापा का खूब अपमान किया। इससे भी उनका मन शांत न हुआ तो उन्होंने कृष्णा के पापा को उसी समय नौकरी से निकाल दिया। इधर श्रीमन अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और बहुत गुस्से में पागल हो रहा था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था कि कृष्णा खुद चलकर उसके पास लौट आए। ऐसे ही सोचते सोचते उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक खतरनाक निर्णय लिया। इससे पहले कि शहर भर में उसकी बदनामी हो, उसने कृष्णा और अभिनव की एक आपत्तिजनक फोटो नेट पर अपलोड कर दी। इस फोटो में कृष्णा का आधा शरीर चादर से ढका हुआ था। उसने कपड़े भी नहीं पहने थे और वह अभिनव के साथ बिस्तर पर थी। अब आएगा मज़ा। क्या सोचती थी मेरी और मेरे परिवार की बदनामी होगी और वो कमीनी बचकर निकल जाएगी। अब आएंगे नाक रगड़ते हुए उसके घरवाले और माफ़ी मांगेंगे। उसे भी ढूंढकर वही लोग लाएंगे जब पूरे शहर में उनकी थू थू हो जाएगी। जोर से हंसते हुए श्रीमन बड़बड़ाते हुए किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। भोले दिखने वाले उसके चेहरे पर इतनी क्रूरता थी कि अगर इस समय उसे कोई देख लेता तो डर जाता। वह लगातार अपने क्रूर इरादों में ही डूबा हुआ था। जब वे आएंगे और मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएंगे तो मैं भी बड़ा दिल दिखाकर उसे माफ़ कर दूंगा और अपने प्लान को आगे बढ़ाऊंगा जो उसके भाग जाने से अधूरा छूट गया। वह अपनी शातिर योजना पर बहुत मुग्ध हो रहा था, लेकिन फोटो अपलोड किए हुए 4-5 घंटे बीत गए थे और कहीं कोई फ़ोन या खबर नहीं आई तो श्रीमन का माथा ठनका। उसने फ़ोन खोलकर वह फोटो चेक की तो वह मारे आश्चर्य के उछल पड़ा। सामने फ़ोन पर तो कोई और ही फोटो अपलोड हुई थी। ये वो फोटो तो बिल्कुल नहीं थी जो उसने अपलोड की थी। इस फोटो में तो कृष्णा ने पूरे कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ अभिनव नहीं खुद श्रीमन था। उसने गौर से देखा कि इस फोटो में जिस्म अभिनव का था पर चेहरा श्रीमन का लगा हुआ था। हाँ, फोटो में बैकग्राउंड वही था जो श्रीमन की अपलोड की हुई फोटो में था। ये फोटो देखकर श्रीमन का दिमाग घूम गया। एक बार तो उसे चक्कर ही आ गया। उसने फिर से तस्वीर का स्टेटस चेक किया। बार बार देखा पर कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं। क्या किसी ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया? इम्पॉसिबल। मेरे फ़ोन में तो ऐसी सिक्योरिटी लगी हुई है कि कोई मेरा फ़ोन हैक ही नहीं कर सकता। फिर ऐसा कैसे हो गया? मेरी अपलोडेड फ़ोटो बदल कैसे गई?